पहले ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लगातार देखते रहिए। ये तस्वीरें ये देश के कोने कोने की तस्वीरें हैं जहां आज के दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद हो हल्ला शुरू हुआ और मांग थी सिर्फ कि नुपुर शर्मा को फांसी दो, नुपुर शर्मा को फांसी दो, नुपुर शर्मा को फांसी दो। ये तमाम जगहों पे मतलब महाराष्ट्र, रांची, हावड़ा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कुछ जगहों पे दिल्ली में इस तरह के तमाम उपद्रव शुरू हुए। कहीं पे पत्थरबाजी हुआ, लठबाजी हुआ, आगजनी हुई, बसें फूंकी गई, ये तमाम चीजें हुआ किसी न किसी कोने में। और बात थी सिर्फ मांग थी कि नुपुर शर्मा को फांसी दे दो। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिर फांसी क्यों नहीं देते यार, फांसी देके खत्म कीजिए, मतलब यही चाहते हैं ना आप लोग, इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एक तरफ मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखा जाए, शांति उनती बनाए रखा जाए, और दूसरी तरफ लगातार उपद्रव का फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जिसपे पुलिस पे पत्थरबाजी किया जा रहा है, कानून हाथ में लिया जा रहा है, उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये तमाम खबर पूरे भारत से आ रहे हैं और सिर्फ एक कारण था कि नुपुर शर्मा का विवादित टिप्पणी, जबकि उन तमाम लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एफआईआर कर दिया है, मुंबई पुलिस ने भी एफआईआर कर दिया है, उन तमाम लोग से पूछताछ चल रही है और बातचीत अभी चल रही है। लेकिन ये तमाम लोग चाहते हैं कि कानून उनके बात छोड़िए, ये बाबा साहेब, पूजनीय वाला बाबा साहेब का ये तमाम संविधान के साइडलाइन कीजिए, सीधा फांसी दे दीजिए। अरे इस देश में राज और कानून का है या नहीं है, या लोकतंत्र का राज है कि नहीं, कि ऐसे ही किसी को मन किया उठा के फांसी दे दिया जाएगा। अरे समय लगता है ना किसी चीज को सजा देने में, प्रोसीजर है ना किसी चीज का, कानून का प्रोसीजर है। मुंबई ने एफआईआर दर्ज किया है, मुंबई ने समन भी किया है, वो चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे नुपुर शर्मा हो। दिल्ली पुलिस ने बहुत लोग पे कार्रवाई की, उसमें नुपुर शर्मा का भी नाम है। तो क्या मतलब एकदम सारे काम छोड़ के यही किया जाए? प्रोसीजर होता है, कानून के बहुत सारे पेचीदगी होती हैं और उन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। अब वो चाहे मुंबई पुलिस हो या चाहे देश के अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ एफआईआर हो, सब तमाम चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों को लेकर नहीं, बात सिर्फ यही हो रही है कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द सजा दे दो, जेल में डाल दो, क्योंकि तभी कुछ होगा। लेकिन वो तमाम लोग क्यों भूल जाते हो कि इस देश में बहुत ऐसे मौलाना भी जिन्होंने कि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, टीका टिप्पणी किए हैं, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन उनको बारे में क्या कहा जाए? क्या उनके बारे में भी हिंदू संगठन उतर जाए? और जब हिंदू संगठन उतर जाएगा तो कहा जाएगा कि ये देखिए कट्टर हिंदुत्व और आरएसएस, बजरंग दल, ये दल, वो दल, ये तमाम दल दिया जाएगा। लेकिन आज आप लोगों ने जो किया है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, भारत सरकार ये तमाम चीज़ों पे कह चुकी है, बारे में बोल चुकी है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं। हमें किसी को भी किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाया है। लगातार चीख चीख के कह रही है बीजेपी, लगातार भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के कह रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया गया है कि आप टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, ताकि इस तरह के बात ही नहीं हो, किसी धर्मगुरुओं का अपमान ही नहीं होगा, इस तरह के बहस ही नहीं होगा। लेकिन बार बार यही, पिछले जुम्मा में किसी जगह पर और कानपुर में हिंसा हुआ, अब की बार इलाहाबाद, प्रयागराज, मुंबई, हावड़ा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इस तरह क्यों हो रहे हैं? क्या इस देश में कानून का राज नहीं है, या कोई और ही बात है, या अंदर में कोई गुस्सा चीज और निकाला जा रहा है? क्या नुपुर सिर्फ एक बहाना है, निशाना किसी और पे साधना है? ऐसे कितने सारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने कह दिया है कि हाँ, कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। इस देश में कानून का राज है, कानून हाथ में मत लीजिए। लेकिन हाँ, कानून का मजाक उड़ाना है, कानून का माखौल उड़ाना है, पुलिसों पे पत्थरबाजी करनी है, उनके गाड़ियों को फूंकना है। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि आप ही के टैक्स से पुलिस का पैसा जाता है, आप ही के लिए पुलिस है, आप ही के रक्षा के लिए पुलिस है, और उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं?
पुलिस तो आपकी रक्षा के लिए थी कि आप जब नमाज अदा करके बाहर निकलेंगे तो आपको शांति से आप अपने घर जाएंगे। तो आपने पत्थरबाजी शुरू कर दिया, और फिर जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोग छाती पीटना शुरू कर देते हो और कहते हो कि इस देश में अल्पसंख्यकों को मारा जाता है। कोई एक अच्छा सा वीडियो निकाल लेते हो जब पुलिस ठुकाई करती है, कहा जाता है कि इस देश में देखो अल्पसंख्यकों को मारा जाता है। कोई चिलगोजे पत्रकार उठा लेते हैं फोटो और दिखाते हैं कि ये देखो इस देश में मुस्लिम अनसेफ फील कर रहे हैं। पत्थरबाजी पुलिस ने अपने ही पे कर लिया था। आज अपने ही पे पुलिस कि आप पत्थर उठ पत्थर रोड पर से मारते, ऐसा नहीं ना। इस देश में कानून की व्यवस्था है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन हाँ, आप नहीं मानेंगे उनका। बार बार भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पे सफाई दे चुके हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर आप चाहे, आपने जब आवाज उठाई तो हमने पार्टी से बाहर कर दिया। उन पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी कर लिया है, महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, समन दे चुकी है। लेकिन उसके बाद भी ये आगजनी रुक नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अंदर की फूट है कि हम बदला लेना चाहते हैं किसी और जगह का, किसी और चीज का। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बदला लिया जा रहा है। और लगातार देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो आपके कान को फूंक रहे हैं और कान को फूंके जा रहे हैं और आप फुकवाए जा रहे हैं और अपने ही पुलिस से लड़ रहे हैं। जो पुलिस आपकी रक्षा के लिए खड़ी है उसी से लड़ रहे हैं। नहीं, इस देश में कानून है, संविधान है, थाना है, पुलिस है, वकील है। लेकिन नहीं, हम इन चीजों को नहीं मानेंगे। हम तो अभी ही सजा चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। इस देश में सभी प्रोसीजर को फॉलो करके होता है। इस देश में जब हम आतंकवादियों को जीजा बना के रख सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है? इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। जब 26/11 का हमला हुआ था उस समय देश के तमाम वो लोग, हिंदू मुसलमान, उतर के कहते कि नहीं नहीं, आप इसको सजा दो, ये तमाम ये जितने भी आतंकवादी हैं इनको सजा आज ही दो, नहीं नहीं अभी दो, अभी दो, अभी दो। ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा नहीं हुआ। देश में 26/11 के आतंकवादियों को 5 साल तक जेल में रख के बिरयानी खिलाया गया उनको। हमारे टैक्स से पले पड़े। हम आराम से दिल पे हाथ रख के रखते रहे कि हाँ कानून अपना काम करेगा। तो आप भी दिल पे हाथ रख के कानून के साथ दीजिए। देश के वज़ीर आज़म ने बोल दिया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों गुरुओं का सम्मान करते हैं। आप लोगों ने कितने ऐसे मुस्लिम स्कॉलर होंगे जिन्होंने देखा है, सुना भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बात करते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक दूसरे हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर, साइंस होना चाहिए ताकि देश डेवलप करे। लेकिन कुछ चिलगोजे ऐसे नेता हैं जो कान फूके जा रहे हैं ताकि देश में आग लगता रहे और नरेंद्र मोदी का माइंड डाइवर्ट हो जाए। जो नरेंद्र मोदी चाहता है देश की तरक्की के ले जाने के लिए, उसमें आप ध्यान ही नहीं दें। लेकिन जो कुछ आज हुआ है वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला है, वो चाहे देश के किसी भी कोने में है। नुपुर शर्मा का बयान का समर्थन भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने नहीं किया। जो नेता कर रहे हैं वो उनको इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल सोच है। हम चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कोई भी देश का नेता हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि सभी धर्म गुरुओं के अपने अपने गुरुओं के प्रति उनका आदर और सम्मान है। लेकिन आप सभी कब समझेंगे जो लगातार इस तरह के पत्थरबाजी अपने ही पुलिस पे कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब योगी जी बोल चुके हैं कि हम अब शांत नहीं रहेंगे,
आज अब योगी जी कार्रवाई करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, घूम फिर के बात वही आ जाएगी कि अल्पसंख्यक अनसेफ फील कर रहे हैं, अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों की बेड़ियां जकड़ी जा रही है, ये तमाम चीजें कही जाएगी। लेकिन जब आप पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे तो कानून कार्रवाई करेगी ना, लठ बजाएगी ना। आप देखिए योगी जी का तांडव। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउ टू